नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता। आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुछ ऐसी बातें कर दी गई है जिससे पूरे भारतवर्ष में हड़कंप मच गया है। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में अपने भाषण के दौरान कहे कि अगर देश से के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो वो अच्छे से रह पाएंगे, और अगर एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो कटेंगे। वो वास्तव में बांग्लादेश को मद्देनजर रखते हुए इस बात को कहे थे। उनका यह मानना है कि जिस प्रकार बांग्लादेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वो लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं रहे और वहां पे हिंदुओं को एकदम टारगेट किया गया और हिंदू किलिंग शुरू हो गई है, जिससे बांग्लादेश में लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म हो गया है। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा है अपनी जान बचाने के लिए। वहां से तख्ता पलट हो गई है, यानी वहां के लोग मिलजुल करके एक नहीं रहे, इसलिए बांग्लादेश की स्थिति आज भयावह हो गई है। इतनी भयावह हो गई है कि शायद आने वाले समय में लोगों को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी स्थिति झेलनी पड़े। वहां भी महंगाई इतनी बढ़ेगी कि शायद लोगों को भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि एक साथ मिलजुल करके रहेंगे तो राष्ट्र आपका मजबूत रहेगा। जिस प्रकार बंद मुट्ठी में पावर होता है, उसी प्रकार अगर लोग एक साथ मिलजुल करके रहेंगे तभी जो है देश में एकता आएगी और देश एकदम मजबूत बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इसलिए सारे लोगों को मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए, और अगर एक साथ मिलजुल करके नहीं रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उनका सेंस कोई बुरा नहीं था, उनका सेंस सिर्फ देश के लोगों को एकजुट करना था, जाति धर्म के आधार पर न बटे यह कहना था। लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और वो योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार, उन लोगों को यह समझ में आ गया है कि योगी आदित्यनाथ ही अधिक सही है। वो देश के लोगों को एकजुट करके रहने की सलाह दे रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम लोग बचपन से यही पढ़े हैं कि कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं करनी चाहिए, हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, एकता पूर्वक देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करनी चाहिए। आप अपना योगदान ईमानदारी से निभाइए, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये सोच हमने छोटे से पढ़े हैं, इसलिए हम लोग साथ मिलजुल करके रहने की जो है बात सोचते हैं। और यही बात योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी कही गई थी कि हमें मिलजुल करके रहना है, तभी हमारा देश मजबूत होगा, और अगर मजबूत होगा तभी हम एक रहेंगे और कटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। ये सेंस उनका था, उनका सेंस बुरा नहीं था, यानी वो देश के लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे थे। जबकि विपक्ष इसी को गलत तरीके से पेश करने का कार्य कर रहा है। जहां तक मेरा मानना है कि उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, वो देश के लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे। मैं भी देश के लोगों से, मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे मुस्लिम भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, बौद्ध भाइयों से, जैन भाइयों से मिलकर कहना चाहते हैं कि आइए हम सब भारतीय बनकर रहें। हम ना तो हिंदू बनकर रहे, ना मुस्लिम बनकर रहे, ना सिख बनकर रहे, ना ईसाई बौद्ध जैन कुछ भी बनकर ना रहे। हम भारतीय बनकर रहे और भारत को आगे ले जाने के लिए मिलजुल करके एक होकर के ईमानदारी से कार्य करें। देखिए हमारा देश जो है एकदम विश्व का तीसरा सबसे विकसित देश बन जाएगा। आइए मिलजुल करके रहें और देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं और तीसरी अर्थव्यवस्था में योगदान दें। जय हिंद। वंदे मातरम।